हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। तो पहले हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं और कहानी के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। ये हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या? उपन्यास सम्राट। वाराणसी के पास लम्ही में जन्मे प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में भारतीय ग्रामीण जीवन, गरीबी और सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, छुआछूत का यथार्थवादी चित्रण किया। उन्होंने गोदान, गवन, निर्मला, कर्मभूमि और ईदगाह जैसी कालजयी रचना लिखी। और भी बहुत सारी रचनाएं ऐसे थोड़ी सी दर्शाई हैं यहाँ पर। मुख्य तथ्य क्या है इनके बारे में? इनका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उपाधि इनको मिली थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा था। तो ये आप देख लेना। आगे करते हैं शुरू। अब हम ईदगाह कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह में हामिद 4-5 साल का एक छोटा गरीब और दुबला पतला बच्चा है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी का नाम है अमीना। वह अनाथ है, मतलब उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। इतनी कम उम्र में वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और संवेदनशील है। आगे पता चल जाएगा कहानी पढ़ते वक्त। अब शुरू होती है हमारी कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने रोज़ों के बाद? 30 रोज़ों के बाद। ठीक है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, जानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। ठीक है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवियों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवियाँ खाएंगी। ठीक है। उनको क्या लेना देना है इनसे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। ठीक है। चौधरी कायम अली, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। कितने हैं महमूद के पास? 12। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 होंगे। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। क्या क्या लाएंगे? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। ठीक है। बाप कैसे मरा था? हैजे से। किसी को पता क्या बीमारी है, कहीं कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। कौन? हामिद की माँ। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकाल लेंगे। ठीक है। अब आगिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता। हामिद के पिता का नाम था आबिद। ठीक है, हामिद के अब्बू जान थे आबिद। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में मैं डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल को चोट रहा है, क्योंकि वो ईदगाह जा रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन। उसे कैसे अकेले में ले जाने दें। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। जहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते रहेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। किसके? फहीमन। ठीक है, ध्यान में रखना है। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। ठीक है, यही तो बिसात है ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पर लगाए। दोबन और नाइन और महतरीन और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवियाँ चाहिए और थोड़ा। किसी को आंखों नहीं लगता किस किस से मुँह चुराएगी, और क्यों मुँह चुराए। साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी हैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उन्हीं के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ बालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना पैसा धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारियाँ बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। ये सब कौन है? हामिद सोच रहा है। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इसी जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है, जहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहिब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोल, चलो, मनो आटा पीस डालती है,
ذرا سا بیٹ پکڑ لے گی تو ہاتھ کانپنے لگیں گے۔ سینکڑوں گڑھے پانی روز نکالتی ہے، 5 گڑھے تو تیری بھینس پی جاتی ہے۔ کسی میم کو 1 گڑھا پانی بھرنا پڑے تو آنکھوں تک اندھیری آ جائے۔ محمود کیا کر رہا ہے؟ لیکن دوڑتی تو نہیں، اچھل کود تو نہیں کر سکتی؟ محسن ہاں، اچھل کود تو نہیں سکتی، لیکن اس دن میری گائے کھل گئی تھی اور چودھری کے کھیت میں جا پڑی تھی۔ اماں اتنا تیز دوڑی کہ میں انہیں نہ پا سکا۔ سچ؟ آگے چلیں۔ تینوں کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئی، آج خوب سجی ہوئی تھی۔ اتنی مٹھائیاں کون کھاتا؟ دیکھو نا، ایک ایک دکان پر منو ہوں گی۔ سنا ہے رات کو جنات آ کر خرید لے جاتے ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ آدھی رات کو ایک آدمی ہر دکان پر جاتا ہے اور جتنا مال بچا ہوتا ہے بیتلوا لیتا ہے اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی روپے۔ حامد کو یقین نہ آیا، ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جائیں گے؟ محسن نے کہا، جنات کو روپے کی کیا کمی؟ جس خزانے میں چاہیں چلے جائیں، لوہے کے دروازے تک انہیں نہیں روک سکتے جناب۔ آپ ہیں کس پھیر میں؟ کھیرے جواہرات تک ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوش ہو گئے، انہیں ٹوکروں جواہرات دے دیے۔ ابھی یہیں بیٹھے ہیں، 5 منٹ میں کلکتہ پہنچ جائیں۔ حامد نے پھر پوچھا، جنات بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے؟ محسن ایک ایک سر آسمان کے برابر ہوتا ہے جی۔ محسن کہہ رہا ہے ان کا ایک ایک سر جو ہے وہ آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہیں تو ایک لوٹے میں گھس جائے۔ حامد لوگ انہیں کیسے خوش کرتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، حامد کہہ رہا ہے لوگ انہیں کیسے خوش کرتے ہوں گے؟ کوئی مجھے یہ منتر بتا دے تو ایک جن کو خوش کر لوں۔ محسن اب یہ تو نہ جانتا، لیکن چودھری صاحب کے قابو میں بہت سے جنات ہیں۔ کوئی چیز چوری جائے، چودھری صاحب اس کا پتہ لگا دیں گے اور چور کا نام بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بشوا اس دن ہو گیا تھا۔ 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہ ملا۔ تب جکھ مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے ترنت بتا دیا، مویشی کھانے میں ہے اور وہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بھائی بچ رہا ہے، اس نے تو مویشی کھانے میں ہی ہونا تھا نا۔ جنات آ کر انہیں سارے جہان کی خبر دے جاتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری کے پاس کیوں اتنا دھن ہے اور کیوں ان کا اتنا سمان ہے۔ آگے چلیں۔ یہ پولیس لائن ہے، یہیں سب کانسٹیبل قوائد کرتے ہیں ریٹن فائی کو۔ رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں، نہیں چوریاں ہو جائیں۔ محسن نے پرتیواد کیا، یہ کانسٹیبل پہرا دیتے ہیں؟ تبھی تم بہت جانتے ہو اجی حضرت، یہ چوری کرتے ہیں۔ شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے محلے میں جا کر جاتے رہو پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہتوپورن ہے۔ تبھی ان لوگوں کے پاس اتنے روپے آتے ہیں۔ میرے ماموں ایک تھانے میں کانسٹیبل ہیں، 12 روپیہ مہینہ پاتے ہیں، لیکن 50 روپے گھر بیچتے ہیں۔ اللہ قسم، میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ ماموں آپ اتنے روپے کہاں سے پاتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے، بیٹا اللہ دیتا ہے۔ پھر آپ ہی بولے، ہم لوگ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مار لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری نہ چلی جائے۔ حامد نے پوچھا، یہ لوگ چوری کرواتے ہیں تو کوئی انہیں پکڑتا نہیں؟ محسن اس کی نادانی پر دیا دکھا کر بولا، ارے پاگل، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ لوگ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے، حرام کا مال حرام میں جاتا ہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے، ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، ساری لئی پونجی جل گئی، ایک برتن تک نہ بچا۔ کئی دن پیڑ کے نیچے سوئے، اللہ قسم پیڑ کے نیچے۔ پھر نہ جانے کہاں سے 100 قرض لائے تو برتن باڑے آئے۔ حامد 100 تو 50 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہاں 50، کہاں 100، 50 ایک تھیلی بھر ہوتا ہے، 100 تو 2 تھیلیوں میں بھی نہ آئے۔ اب بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک بھڑکیلے وستر پہنے ہوئے، کوئی اکے تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر، سبھی عطر میں بسے، سبھی کے دلوں میں امنگ۔ گرامینوں کا یہ چھوٹا سا دل اپنی وپنتا سے بے خبر، سنتوش اور دھیریہ میں مگن چلا جا رہا تھا۔ بچوں کے لیے نگر کی سبھی چیزیں انوکھی تھیں، جس دن کی اور تاکتے ہی رہ جاتے، اور پیچھے سے آرن کی آواز
होने पर भी ना चेतते। हामी तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ बक चली गई हैं, पक्की जात के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है जहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ठीक है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार ही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। तो आज यहाँ तक की रखते हैं, इससे आगे हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। धन्यवाद।